भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को उजागर करने व देश के सैनिकों के सम्मान में शनिवार को लंबलू बाजार में भाजपा मंडल ग्रामीण की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विधायक सदर आशीष शर्मा जी विशेष रूप से मौजूद रहे और यात्रा की अगुवाई की। तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के पूर्व सैनिकों, आम जनमानस एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़चढ़कर भाग लिया। इस दौरान देश के सैनिकों के सम्मान में नारेबाजी की गई और सेना के पराक्रम एवं पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की गाथा को जन जन तक पहुंचाया। इस मौके पर विधायक सदर आशीष शर्मा ने कहा कि देश के सैनिकों के सम्मान में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के सैनिकों द्वारा पेश किए गए शौर्य एवं पराक्रम की गाथा को जन जन तक पहुंचाया गया। इस दौरान मातृभूमि के लिए बलिदान हुए शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि अब वह दौर नहीं है जब देश में होने वाले आतंकवादी हमलों पर सरकार महज कड़ी निंदा करती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त सरकार है जो ऐसे आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और पराक्रम की बदौलत पाकिस्तान आज झुका है और दोबारा ऐसी जघन्य गतिविधि करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने सभी सैनिकों को नमन कर देश के लिए बलिदान हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष ग्रामीण जसवीर सिंह, शहरी अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा, महामंत्री राकेश कानूनगो, प्रमोद पटियाल, पूर्व सैनिक कैप्टन तिलक शर्मा, कैप्टन अश्वनी कटोच, कैप्टन अनिल शर्मा, अमीचंद, दलीप शर्मा, राजेश कुमार, कैप्टन राजकुमार, अश्वनी सहित अन्य पूर्व सैनिक व लोग मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ लंबलू बाजार में सभी आम जनमानस द्वारा जो यहाँ पे जो लोग हैं एकत्रित हुए और सबने यहाँ पे भारतीय सेना के शौर्य में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पाकिस्तान को जिसको करारा जवाब दिया गया है सेना द्वारा, उनके शौर्य की उपलक्ष्य में यहाँ पे लंबलू बाजार में सभी एकत्रित हुए और तिरंगा यात्रा हमने निकाली और सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। देखिए, मैं पहली बात तो माननीय उच्च न्यायालय का स्वागत करता हूँ क्योंकि लोगों को न्याय की बड़ी उम्मीद थी। पूरा प्रदेश इस केस की तरफ देख रहा था। जिस तरह से घटनाक्रम ये जब विधानसभा चली थी उस समय उनकी डेड बॉडी मिली थी और जिस तरह से जांच चली हुई थी, सब जगह ये प्रश्न चिन्ह चला हुआ था कि किस तरह से पुलिस विभाग जो है वो जाँच कर रहा है। चीज़ों को, तथ्यों को, एविडेंसेस को इधर से उधर किया जा रहा था। एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। डीजी की रिपोर्ट कुछ और थी, होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट कुछ और थी और जो SIT गठित की गई थी जिसमें जो चाहे SP शिमला की बात हो, उनका भी जिस तरह से दखल दिया गया इस जांच में, जबकि वो जांच में ना तो SIT में थे ना कहीं भी थे, फिर भी वो बार बार किस तरह से जांच को प्रभावित कर रहे थे, ये सब लोगों ने देखा और पूरे प्रदेश ने देखा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये CBI को जाँच उच्च न्यायालय द्वारा दी गई है, इससे आने वाले समय में जो ये अधिकारी या जो भी लोग इस तरह के अपराधों में संलिप्त हैं और जो ये प्रदेश सरकार में जिस तरह से पिछले 2.5 वर्षों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई भी सरकार के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है, सच्चाई बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। ये जो मुकदमे हैं केवल उन लोगों पे किए जा रहे हैं जो आवाज़ उठाए, लेकिन जो सच्चाई है उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये CBI की जांच जब होगी, आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के समक्ष आएगा और जो भी अधिकारी, नेता लोग जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वो लोगों के समक्ष चीज़ें आएंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है न्यायालय प्रति कि आने वाले समय में जो भी लोग संलिप्त थे उनको सजा मिलेगी। ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने दी है। नेगी जी के धर्मपत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की थी CBI की जांच के लिए और मैं तो समझता हूँ नेगी जी को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो तो उनके क्षेत्र से आते थे। विमल नेगी जी इस एक इंसानियत के तौर पे उनके विधानसभा क्षेत्र के वो व्यक्ति थे, उनको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर CBI जांच होती है तो। और उनकी धर्मपत्नी, उनके परिजन सारे चाहते थे कि इसकी CBI जाँच होनी चाहिए और अगर हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि CBI जांच होनी चाहिए तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए उनको, ना कि इसका कटाक्ष करना चाहिए कि BJP के समय में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ये आज की परिस्थितियां जो है वो यही कहती हैं कि CBI जांच बहुत ज़रूरी थी और जो कि न्यायालय ने इसके आदेश दिए।